हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फाइनली सेटअप वगैरह हमने थोड़ा चेंज किया है, मॉडिफाई किया है, तो अभी लाइट वगैरह का इशू तो नहीं हो रहा होगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। देखिए, दिक्कत ये है कि अभी जो दिल्ली की हालत है ना, मतलब अगर मुखर्जी नगर की बात करूँ, मैं नेहरू विहार की बात करूँ या उसके आसपास की बात करूँ, ठीक है, तो पहले जहाँ इतनी भीड़ हुआ करती थी, अभी आप बाहर निकल जाएंगे तो शायद आपको एक या दो लोग मिल जाएंगे किसी बुक शॉप की दुकान पे, कोई इधर उधर ऐसे ही मिलेंगे आपको। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती, दुकान खाली पड़े हैं। इवन हालत ये है कि मुखर्जी नगर, नेहरू विहार से लगभग 80% लोग जा चुके हैं, अपने घरों को जा चुके हैं, या तो सामान रख के जा चुके हैं या तो सामान लेके जा चुके हैं। ठीक है। और केसेस इतने ज़्यादा हैं, खासतौर पे मुखर्जी नगर, उसके आसपास के जो इलाके हैं ना, जैसे नेहरू विहार की बात करूँ, इसके आसपास की बात करूँ, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। इवन मैं अपने ब्लॉक की बात करूँ तो 29 केसेस हो चुके हैं। एक केस तो जस्ट मेरे बगल वाली बिल्डिंग में है, तो थोड़ा रहना मुश्किल है यहाँ पे। ठीक है। और डेंजर भी बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है, रह रहे हैं अभी। तो फैमिली तो ये कहती है कि परमानेंटली आप शिफ्ट हो जाओ घर पे, और सारी चीज़ें जब ठीक होगी परिस्थितियाँ तब करेंगे। और आप लोग कहते रहते हैं साल हेल्थ के इशू होते हैं। अब दिक्कत ये है कि ना हम कुक लगवा सकते हैं खाना बनवाने के लिए, खुद से कुक करना है, और आप वेजिटेबल्स भी बाहर से ला रहे हो, तो वो सेफ़ नहीं है। बेसिकली दिल्ली और मुंबई जैसी जगह की बात करें तो आप श्योर नहीं हो सकते ना कि केस ना हो, या फिर ऐसा करना कुछ इन्फेक्शन तो ना हो, मतलब डर बहुत ज़्यादा है। इवन आप गांव में हो तो सेफ़ हो, अपने घर पे हो तो ज़्यादा सेफ़ हो इन कंपेयर टू दिल्ली और मुंबई। ठीक है। और अभी एक रिपोर्ट देखी मैंने, किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने, मतलब जर्नल में आया बेसिकली, कि फरवरी आते आते जो है आपका केसेस जो है बेसिकली, ठीक है, कोरोना केसेस वो लगभग बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो वो कहा, उसमें लगभग था कि 2.5 लाख के आसपास पर डे केसेस आएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि देखो, परिस्थितियाँ जैसे चल रही हैं, और वैक्सीन आएगा ये ज़रूरी नहीं है। वैक्सीन बनाना अलग केस है, वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, एनिमल्स पे ट्रायल्स होते हैं, फिर उसके लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन पे इम्पैक्ट देखे जाते हैं। वैक्सीन ऐसे नहीं बनती। मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद सीसेट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखो, वैक्सीन की बात करें अगर, तो वैक्सीन कैसे बनती है? वैक्सीन को पहले अगर मतलब उसके डीएनए काटे वगैरह जाते हैं, ठीक है, साइंटिफिक टर्म से नहीं जाते हैं। जब वैक्सीन बन जाती है ना, जब वैक्सीन बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसमें मल्टीपल काम होते हैं। 0 लेवल से स्टार्ट होकर उसको मतलब मैक्सिमम जिस लेवल तक जाना होता है, सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये लोग एनिमल्स पे ट्रायल करते हैं, राइट, जैसे रैबिट्स वगैरह पे, रैट वगैरह पे ट्रायल करते हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन्स ट्रायल होते हैं, ह्यूमन के ऊपर फिर ट्रायल करते हैं लोग, राइट। तो उसके बाद देखते हैं कि इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या। अब ह्यूमंस में ऐसा थोड़ी कि सारे ह्यूमंस पे ट्रायल करें। देखो, अब वैक्सीन आई तो जीरो डे से लेके जितना भी, मतलब 2 साल के बच्चे तक करेंगे, 2 साल से 6 साल के, 6 से 10 साल के बच्चे के लिए, फिर 10 साल से 15 साल के बच्चे के लिए, फिर ऐसे 20 साल से 30 साल के एज के बच्चे के लिए, फिर 30 से लेकर 40 के एज के बीच के लिए ट्रायल करेंगे, फिर 40 से लेकर 60 के बीच के करेंगे, फिर 60 से लेकर 80 साल के बीच में, फिर 80 प्लस के जो एज के लोग हैं उनके बीच ऊपर ट्रायल किया जाता है। अब बेसिकली होता क्या, इतने ट्रायल्स होंगे, इतने एज ग्रुप के ऊपर होंगे, प्लस कॉन्टिनेंट वाइड भी ट्रायल होंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ठंडे प्रदेशों में ये वैक्सीन काम करे, गर्म प्रदेशों में ना करें। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिर आपका यूरोप में भी ट्रायल होगा, एशिया में ट्रायल होगा, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ट्रायल होगा। तो हर कॉन्टिनेंट जितने भी उसमें सब में ट्रायल होगा। तो सारे कॉन्टिनेंट में ट्रायल करना होता है, प्लस उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखना होता है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म तक की चीज़ जानी है लेके, लॉन्ग टर्म में इसमें क्या इम्पैक्ट। ऐसा तो नहीं हो कि आज तो वैक्सीन लगा दिए, ठीक है, आप ठीक हो गए, आज से 10 साल बाद आप मेंटल डिस्टर्बेंस होने लगे, आपको मेंटली डिस्टर्ब होने लगे, पागल होने लगे लोग, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो ह्यूमन ट्रायल इसीलिए दोस्तों बहुत लंबा समय ले लेता है बेसिकली। ठीक है। तो मैं अगर इधर बात करूँ तो नहीं आए, बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं वो वापस आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि नहीं आए तो ज़्यादा बेटर है, और सेफ भी है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब देखो, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो डीयू में अपना मतलब पीजी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, वो लोग धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। ठीक है। तो अब इतना जल्दी चीज़ें खुलेंगी नहीं, बट ये है कि मेरा सजेशन यही है कि डीयू जेएनयू में आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, चीज़ें छोड़िए, लाइफ रहेगी तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे। हमारे इंडियंस की सबसे खराब आदत मालूम क्या है, हम डिग्री में बिलीव ज़्यादा करते हैं। हमारे पास डिग्रियाँ बहुत होती हैं, जॉब कम, डिग्री हमारे पास ज़्यादा होती है। हम डिग्रियों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, डिग्री ले लेके इकट्ठा करते जाते हैं। ठीक है। अगर जितनी डिग्री लेने में हम रहते हैं ना कि ये डिग्री ले लो शायद काम आ जाए, उससे अच्छा कहीं मेहनत करते हैं किसी और फील्ड में तो ज़्यादा अच्छा कर जाए। तो डिग्री लेने के लिए मत परेशान होइए। अगर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है तो उससे बिलीव करिए, आगे पीजी वगैरह करना है तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये सारी सीनरियो है। तो आप ये मान के चलिए, कम से कम अभी आज से अगर मैं बात करूँ तो 1 साल तो लग ही जाएंगे आपको दवा आने में, 1 साल तो मान लीजिए। ठीक है। आप कहने के लिए बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं जनवरी में आ जाएगी, नवंबर तक आ जाएगा, दिसंबर, कहने के लिए कुछ भी कह दें। और ये भी जरूरी नहीं है कि दवा आए ही, क्यों, उसके रीज़न समझिए। हमारे पास आज भी एड्स की दवा नहीं है, हाँ, कैंसर,
ब्लड कैंसर, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी चीज़ों के लिए भी तो दवाई नहीं बना पाए हम आज तक। तो जब ऐसी चीज़ों के लिए नहीं बना सकते तो इसमें एक तो ये भी तो सकता है, कोविड-19 भी तो सकता है, कोरोना भी तो आपका हो सकता है, यही पे आ जाए। मैं डरा नहीं रहा, बेसिकली मैं समझा रहा हूँ आपको चीज़ें। देखो ये पॉसिबिलिटीज़ बेसिकली हो सकते हैं। तो बेसिकली आपके लिए बेटर क्या रहेगा? बेटर दोस्तों ये रहेगा कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, फैमिली की केयर करें और घर पे रहें, ठीक है। जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, ठीक। तो चलिए सीसेट पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतने रखते हैं। थोड़ा सा अभी मुझे बताना था तो मैंने जस्ट एज इन्फॉर्मेशन की हालत क्या है यहाँ पे, मुखर्जी नगर की हालत क्या है, नेहरू विहार की हालत क्या है, तो पूरा सा नाटा है। इवन रेंट, अगर मैं रेंट की बात करूँ, बहुत सारे बच्चे रेंट वगैरह के लिए पूछते रहते हैं मेरे से। अगर मान लीजिए आपका 16,000 रुपये रेंट था 2 रूम का, ठीक है। अभी हालत क्या है कि इसकी जो प्राइस हो गई है वो 6,000 से लेकर 8,000 के आसपास हो गई है, ठीक है। जस्ट हाफ से भी कम होती जा रही है। और जिनका रूम रेंट 8,000 था, लगभग 8,000 या मतलब मैं 7,000 से लेकर 6,000 से लेकर 8,000 के बाद 10,000 के बीच की बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं एवरेज 8,000 ले रहा हूँ। अगर आपका रूम रेंट 8,000 था, अब ये रेंट दोस्तों 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में है। ये रेंट एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, ये सारे एरिया के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो रूम खाली होते जा रहे हैं, लोग चलते जा रहे हैं, लोग यहाँ से जाते जा रहे हैं। अगर आप खुद से कुक करते हैं तो थोड़ा ठीक है, बट वो ये कि आप फिर सब्जी वगैरह बाहर से तो लेके आएंगे, सब्जी वगैरह नहीं लाएंगे तो बाकी जो घर में है पैक्ड फूड हमेशा खरीदें। सबसे ज़्यादा सेफ यही रहेगा कि पैक्ड फूड खरीदें इन कंपेयर टू आप ओपन फूड खरीद रहे हैं। मतलब दाल चावल आप ओपन लाने के बजाय पैकेट वाले लाए, जो 1 किलो वाले आते हैं वो लाए, ये तो सेफ रहेगा। बट अभी दिल्ली आने की ज़रूरत भी नहीं है। और जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, आप मानिए कम से कम 6 मंथ में सारी चीज़ें डिजिटल रूप से शिफ्ट हो जाएंगी, डिजिटली सारी चीज़ें डिजिटली शिफ्ट हो जाएंगी। आपको मतलब दिल्ली आने की आवश्यकता भी नहीं होगी आज के टाइम की बेसिकली बात करूँ तो घर पे रह के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो दिल्ली आने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान रखते हैं, फिर कभी मुलाकात होगी, ठीक है। थैंक यू।